में स्मॉग के खात्मे के लिए ग्रीन लॉकडाउन नाफिज। ग्रीन लॉकडाउन एरियाज में तामीराती कामों और चिंगची रिक्शों पर पाबंदी आयद। ओपन बारबेक्यू पर रात 8 बजे के बाद पाबंदी होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर कतर पहुँच गए। कतर के वज़ीर ममलिकत मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज़ ने दोहा एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर में नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल का संगे बुनियाद रख दिया। कहा 920 बिस्तरों पर मुश्तमिल कैंसर अस्पताल बनाएंगे। तमाम जदीद मशीनरी दस्तयाब होगी। हुक्मरानी का हक अवाम के मुंतखब करदा नुमाइंदों को है। सरबरा JUI फजलुर रहमान कहते हैं अवाम पर किसी को मुसल्लत नहीं किया जा सकता। कुरान और सुन्नत के मुनाफिक कोई कानून साजी नहीं की जा सकती। और सुप्रीम कोर्ट के पास तलवार या खजाने का कोई कंट्रोल नहीं। जस्टिस अतर मिनल्ला का मालूमात तक रसाई केस में इजाफी नोट। लिखा मालूमात तक रसाई का हक बदउनवानी के खिलाफ एक किला है। सुप्रीम कोर्ट को मालूमात तक रसाई को रोकना नहीं चाहिए। सऊदी अरब का पाकिस्तान में सरमायाकारी 2.2 अरब डॉलर से बढ़ाकर 2.8 अरब डॉलर करने का ऐलान। दोनों ममालिक के दरमियान 27 मुफाहमती याददाश्तें बढ़कर 34 हो गईं। सऊदी वजीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा तय पाने वाले 27 समझौतों में से 5 पर अमल दरामद हो चुका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वलीअहद से मुफीद मुलाकात हुई। पाकिस्तान और सऊदी अरब इक़्तिसादी शराकतदारी को मजबूत बना रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान और सऊदी अरब मिलकर तरक्की की मनाजिल तय करेंगे। इंशाअल्लाह IMF का ये आखिरी प्रोग्राम होगा। वज़ीर आज़म से फ्यूचर इन्वेस्टमेंट समिट की साइडलाइन पर वियतनाम के हम मनसब की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात बिलखुसूस तिजारत और सरमायाकारी मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर कतर पहुँच गए। वज़ीर आज़म अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी से मुलाकात करेंगे। लाहौर में स्मोक के खात्मे के लिए ग्रीन लॉकडाउन नाफिज। नोटिफिकेशन जारी। ग्रीन लॉकडाउन एरियाज में तामीराती कामों पर पाबंदी आयद। चिंगची रिक्शों का दाखिला मुकम्मल बंद। जनरेटर के इस्तेमाल पर पाबंदी होगी। ओपन बारबेक्यू पर रात 8 बजे के बाद पाबंदी आयद। लाहौर के गिर्द जदीद टेक्नोलॉजी से ग्रीन रिंग बनाने का फैसला। लाहौर ग्रीन मास्टर प्लान के तहत शहर के गिर्द दरख्तों की दीवार बनाई जाएगी। सनती इलाकों में शजरकारी बढ़ाने का भी फैसला। मरियम नवाज की तालीमी इदारों और तलबा को भी ग्रीन फोर्स का हिस्सा बनाने की हिदायत। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने पंजाब असम्बली में खिताब करते हुए कहा पंजाब हुकूमत स्मोक पर काबू पाने के लिए इक़दाम कर रही है। हर महकमे को अहदाफ सौंपे गए हैं। पहली बार गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट शुरू हो रहे हैं। लाहौर में आज भी स्मोक का राज। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरा नंबर। कुछ देर पहले AQI 169 रिकॉर्ड। आजकल पाकिस्तान में पंजाब के अंदर खुसूसन लाहौर में इशू है स्मॉग का, तो ये डिप्लोमेसी हमें इंडिया के साथ करनी है। मैं सोच रही हूँ कि इंडियन चीफ मिनिस्टर जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं उनको ख़त लिखूँ कि ये एक सियासी मसला नहीं है, ये एक इंसानी मसला है जिसके ऊपर अगर हम भी इक़दामात उठा रहे हैं तो इंडियन साइड से भी मैचिंग रिस्पांस होना चाहिए, वही इक़दामात होने चाहिए। हवाओं को तो नहीं पता कि बीच में लकीर है। जब तक दोनों पंजाब मिलकर इक़दामात नहीं करेंगे हम स्मॉग से लड़ नहीं सकते। वज़ीर आला पंजाब भारत के साथ स्मोक डिप्लोमेसी की ख्वाहिशमंद। मरियम नवाज का भारतीय पंजाब के वज़ीर आला को ख़त लिखने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब का अक़लियती बरादरी के लिए तोहफ़ा। 20 दिसंबर से मिनोरिटी कार्ड जारी करने का ऐलान। कार्ड के जरिए मुस्तहिक अफराद को 10,500 रुपये दिए जाएंगे।
लाहौर में दिवाली तकरीब में शिरकत। 1400 हिंदू खानदानों में 15,000 रुपए के चेक्स तकसीम किए। तकरीब से खिताब में कहा, अक़लियतें हमारे सर का ताज हैं। सिख, हिंदू, मसीही बरादरी सब बराबर के पाकिस्तानी हैं। अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ हमारी तरजीह है। उधर मरियम नवाज ने लाहौर में नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल का संग बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब करते हुए कहा, 920 बिस्तरों पर मुश्तमिल कैंसर अस्पताल बनाएंगे। तमाम जदीद मशीनरी दस्तयाब होगी। न सिर्फ पंजाब में बल्कि पूरे पाकिस्तान में ये हुकूमत का, किसी भी हुकूमत का, पब्लिक सेक्टर का पहला कैंसर हॉस्पिटल, जहाँ पे इंशाअल्लाह ताला किसी मरीज को इनकार नहीं होगा। ये देखे बगैर कि वो स्टेज 1 का पेशेंट है, स्टेज 2 है, स्टेज 3 है, स्टेज 4 है। ये आज लाखों जिंदगियों का दिया है जो अल्लाह ताला के फज़्ल व करम से हम आज जला रहे हैं। लंदन में साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और पाकिस्तानी हाई कमीशन की गाड़ी पर हमला। वफाकी वज़ीर दाखिला की अफसोसनाक वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। मोहसिन नकवी का नादरा को हमलावरों की शनाख्त के लिए फौरी इक़दामात का हुक्म। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि साबिक चीफ जस्टिस को धमकियों का सामना था तो सिक्योरिटी फराहम क्यों नहीं की गई। इस वाक़े पर खामोश नहीं बैठ सकते। हमलावरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शनाख्ती कार्ड ब्लॉक, शहरियत और पासपोर्ट मनसूख किए जाएंगे। शहरियत मनसूखी का केस मंजूरी के लिए काबीना को भेजा जाएगा। हुकूमत ने प्रॉपर्टी रेट्स में तकरीबन 5% इजाफा कर दिया। 56 बड़े शहरों में नए प्रॉपर्टी रेट्स का नोटिफिकेशन जारी। प्रॉपर्टी रेट्स माह की ट्रेड के 80% के मसावी हो गए। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत 11 शहरों के पुराने रेट्स पर करार। कोयटा, गवादर, मुल्तान, बहावलपुर, लसबेला, रहीम यार खान और सरगोदा में भी रेट्स तब्दील न हुए। सुप्रीम कोर्ट के पास तलवारियां खजाने का कोई कंट्रोल नहीं। अवामी एहतमाम खत्म हुआ तो अदलिया की आज़ादी कमजोर पड़ जाएगी। जस्टिस अतर मिनल्ला का मालूमात तक रसाई केस में इजाफी नोट लिखा। मालूमात तक रसाई का हक बदउनवानी के खिलाफ एक कला है। आर्टिकल 8 बुनियादी हकूक को ख़त्म या महदूद करने वाले कानून साजी से रोकता है। ये नाकाबिले तसव्वुर है कि सुप्रीम कोर्ट शहरियों के बुनियादी हकूक छीन ले। सुप्रीम कोर्ट को मालूमात तक रसाई को रोकना नहीं चाहिए। अस खुद मालूमात तक दस्तयाबी को अपनाना होगा। शहरियों को मालूमात की फराहमी के लिए दरख्वास्त दायर करने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। मालूमात तक रसाई के कानून को सख्ती से नाफिज किया जाए। पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी से कभी इनकार नहीं किया। आइन में अवाम की शराकतदारी को तस्लीम किया गया। अवाम पर किसी को मुसल्लत नहीं किया जा सकता। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का DI खान में जलसे से खिताब। कहा, हुक्मरानी का हक अवाम के मुंतखब करदा नुमाइंदों को है। कुरान और सुन्नत के मनाफे कानून साजी नहीं की जा सकती। की बदबू अभी तक गई नहीं है तो दूसरी बदबूदार तरमीम जो है वो ला रहे हैं। इसको हम लोग कंडेम करते हैं। ऐसी तब्दीलियाँ की जाए जो कि डंडे के जोर पे की जाए, तो ऐसी सूरत हाल में मुल्क के अवाम कैसे अपना मुस्तकबिल रोशन देख सकते हैं। जो हुकूमत इस वक्त बैठी हुई है वो बैसाखी होते हैं। ये सब जो है तो बड़ा लम्हे फकरिया है। पूरी जो मुल्क की जो एक अमन अमान की सूरत हाल है उस पर बिल्कुल तवज्जो नहीं है, जिसकी वजह से जराइम भी बढ़ रहे हैं। लोग अपने आप को गैर महफूज समझते हैं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब बानी PTI की जल्द रिहाई के लिए पुरुमीद। कहते हैं बानी PTI के साथ खड़े हैं, वो भी जल्द रिहा होंगे। बानी PTI झुके हैं ना झुकेंगे। बुशरा बीबी की मेरिट पर जमानत हुई। शिबली फराज ने कहा, हुकूमत बेसाखियों पर खड़ी है। जो हो रहा है वो गलत और आवाम के खिलाफ है। डंडे के जोर पर होने वाली तब्दीलियों में आवाम का मुस्तकबिल कैसे रोशन हो सकता है। आईनी तरमीम के बाद बुशरा बीबी की रिहाई से लगता है कि दाल में कुछ काला है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का कहना है, बार इलेक्शन में सूबाई खजाने का बेदरेग इस्तेमाल किया गया। बार इलेक्शन में सीटें जीतने के लिए पैसा लुटाया जा रहा है। यूनिवर्सिटीज में पेंशन और तनख्वाहें देने के पैसे नहीं हैं।
26वीं आईनी तरमीम दुरुस्त समत में उठाया गया एक कदम है। पार्लियामान को आइन में तरमीम का इख्तियार है। एतराज किस बात का है? स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा असम्बली बिल्डिंग से अवाम की हाकिमियत झलकती नजर आती है। असम्बली की बिल्डिंग शाहाना इमारत नहीं, अवाम का घर है। एहतसाब अदालत में तोशाखाना गाड़ियों के रेफरेंस के समाअत। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने रेफरेंस वापसी की दरख्वास्त दायर कर दी। नैब ने जवाब के लिए वक्त मांग लिया। अदालत ने नैब की इस्तदा मंजूर कर ली। समाअत 7 नवंबर तक मुलतवी। 9 मई GHQ हमला केस बानी PTI पर 8 नवंबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। PTI वकला का खुद चालान नकूल वसूल करने से इनकार। वकील ने कहा बानी PTI की हिदायत के बगैर नकूल वसूल नहीं कर सकते। दूसरी जानिब इस्लामाबाद की ATC ने 532 PTI कारकुनान की जमानतें मंजूर कर ली। ATC पेशावर ने अदम शवाहिद पर 30 PTI रहनुमा और कारकुनान को बरी कर दिया। कामरान बंगिश, तैमूर सलीम झगड़ा, मीना खान अफरीदी, अरबाब शेर अली, इरफान सलीम भी शामिल। उधर बुशरा बीबी पेशावर से इस्लामाबाद के लिए रवाना। जराये के मुताबिक बुशरा बीबी अटियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात करेंगी। यार ये बताओ, वो तमाशा कल रात को सोशल मीडिया से चल रहा है कि मेरी को जरदारी साहब से मुलाकात होगी, मैं पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ। किधर से बैठ के खबरें बनाते हैं? मैं लाहौर बैठा हूँ, कहते हैं साहब के साथ मुलाकात हो गई और पीपल्स पार्टी ज्वाइन करने का कोई इम्कान नहीं है किसी और पार्टी में जाने। अगर सियासत करनी होती तो PTI में करता। चौधरी साहब सियासतदान है और सिर्फ वैसे सियासतदान नहीं, बड़े सियासतदान है। उसको मैंने कहा तू फायरिंग अपनी काम कर, वो गोलाबारी ज़्यादा कर रहा है। आसिफ जरदारी से मुलाकात हुई। ना पीपल्स पार्टी में जा रहा हूँ, किसी दूसरी पार्टी में जाने का सोच भी नहीं सकता। मीडिया पर गलत खबरें चलाई जा रही हैं। साबिक PTI रहनुमा असद उमर कहते हैं कि फवाद चौधरी बहुत गोलाबारी कर रहे हैं। इन्हें यही कहूँगा वो हाथ हल्का रखें। चीनियों की सिक्योरिटी के बगैर CPEC नहीं चल सकता। चीन का 2 टोक पैगाम। एक्सप्रेस ट्रिब्यून और रोजनामा एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद में तयनात चीनी सफीर ने कहा 6 माह में 2 मुहलिक हमले नाकाबिल कबूल हैं। चीनी शहरियों पर हमलों में मुलव्वस लोगों को सख्त सजा देनी चाहिए। हम मिलकर दहशत गर्दों के खिलाफ ट्रैक डाउन कर सकते हैं। सेमिनार से खिताब करते हुए जांग जाई डोंग ने कहा चीन पाकिस्तान के साथ इक्तिसादी ताउन को मजीद गहरा करना चाहता है। उम्मीद है पाकिस्तानी हुकूमत चीनी शहरियों के लिए मुनासिब माहौल फराहम करेगी। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का दौरा अज़रबैजान। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद की आसरी सदर, वजीर दिफा और वजीर खारजा से मुलाकातें सिक्योरिटी और दिफाई ताल्लुकात बढ़ाने समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल। फरीकैन ने दोनों ममालिक के गहरे और तारीखी ताल्लुकात को सराहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ईमान मजारी और हादी अली की रिमांड का फैसला मुअत्तल कर दिया। अदालत ने पुलिस को नोटिस जारी करते हुए समाअत कल तक मुलतवी कर दी। MD के टेस्ट में धोखाधड़ी का इल्ज़ाम। साइबर क्राइम में बुलाए गए तलबा की तादाद 200 हो गई। FI हुकाम के मुताबिक पहले मरहले में 200 में से 190 नंबर लेने वाले तलबा को बुलाया गया है। तलबा का 160 का बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। इस्लामिया कॉलेज पेशावर में तलबा तंजीम का वाइस चांसलर के दफ्तर पर हमला। वीडियो वायरल। तलबा तंजीम ने वाइस चांसलर के दफ्तर के दरवाजे तोड़ दिए। सिक्योरिटी ने तलबा तंजीम को वाइस चांसलर दफ्तर में घुसने से रोक दिया। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुताद्दिद शहरों में BNP की कॉल पर शटर डाउन हड़ताल। खजदार, कलात, मस्तूंग, नोशकी, खारान, पंचकोर में भी कारोबारी मराकज बंद। ट्रैफिक भी मामूल से कम रही।
आला सिंध मुराद अली शाह से कराची चैम्बर के वफ्द की मुलाकात। ताजरों ने ट्रैफिक के निज़ाम और रोड नेटवर्क को बेहतर बनाने की तजवीज़ दी। वज़ीर आला सिंध की मसाइल के हल की यकीन दहानी कहा, चाहता हूँ सनतकारों के तमाम मसाइल हल किए जाएँ। बगैर रजिस्ट्रेशन गाड़ी शोरूम और पोर्ट से बाहर नहीं निकल सकेगी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का सिंध असम्बली में सारे ख्याल। कहा, पहले एक्साइज में एजेंट्स घूमते थे, अब टोकन सिस्टम है। हमने कोशिश की है कि पूरे सिस्टम को ऑनलाइन कर लें। जो लोग इंटरनेट इस्तेमाल नहीं करते, इनको बैंक चालान मिलेगा। दौरा ऑस्ट्रेलिया पर कौमी टीम के मज़ीद 8 खिलाड़ी मेलबर्न चले गए। कप्तान मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा, साइम अयूब और कामरान गुलाम शामिल। अब्दुल्ला शफीक, आमिर जमाल, हसीबुल्लाह और अरफात मिनहास भी शामिल। दौरा ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे और जनूबी अफ्रीका के लिए टीम मैनेजमेंट का भी ऐलान। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कराची स्टेडियम का दौरा। तामीराती कामों का मुआयना। FWO के हुकाम को प्रोजेक्ट की बरवक्त तकमील की हिदायत। दूसरी जानिब क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर की अपग्रेडेशन पर भी तेज़ी से काम जारी। डायरेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर जवाद कासी की मीडिया ब्रीफिंग। बताया, स्टेडियम में 263 कॉलम्स होंगे। 120 पर काम मुकम्मल हो गया। तकमील की डेडलाइन 31 दिसंबर है। बाबर आजम बदस्तूर वनडे के नंबर 1 बैटर। रोहित शर्मा का दूसरा नंबर। ICC की नई रैंकिंग जारी। टेस्ट में सऊद शकील की बड़ी छलांग, 20 से 7वें नंबर पर आ गए। जो रूट पहले, विलियमसन दूसरे नंबर पर। नुमान अली और साजिद खान की भी तरक्की। नुमान अली पहली बार टॉप 20 में शामिल। गजा और लेबनान में इसराइल का कत्लेआम जारी। 24 घंटों के दौरान गजा में 143 फ़लस्तीनी शहीद। बैतुल्लाहिया में 2 रिहायशी इमारतों पर बमबारी। 25 बच्चों समेत 119 अफराद शहीद हो गए। अल-क़िस्साम ब्रिगेड ने 4 इसराइली फ़ौजी हलाक कर दिए। बैतुल्लाहिया में फ़लस्तीनियों के कत्लेआम पर अमरीका भी बोल उठा। तर्जुमान महकमा ख़ारिजा मैथ्यू मिलर ने हमले को होलनाक करार दे दिया। इसराइल से वजाहत देने का मुतालबा। उधर लेबनान में भी इसराइली जारी 82 अफराद शहीद। हिज़्बुल्लाह के शिमाली इसराइल में 3 ड्रोन हमले, 1 इसराइली मारा गया। भारतीय वज़ीर दाखिला ने कैनेडियन शहरियों के खिलाफ ऑपरेशन का हुक्म दे दिया। निजर कत्ल केस में कैनेडियन नायब वज़ीर ख़ारजा डेविड मोरिसन का कौमी सलामती कमेटी में इंकशाफ। कहा, उन्होंने ही अमरीकी अखबार में अमित शाह के नाम की तस्दीक की थी। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा, अमित शाह ने खालिस्तान के हामियों को पकड़ने के लिए जनसीज को हथियार बनाया। अमित शाह की पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ अमरीका और कैनेडा की सलामती के लिए खतरा हैं। भारतीय हुकाम ने इल्ज़ामात को मुज़ाहिका खेज़ करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। स्पेन में शदीद बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। 60 से ज्यादा अफराद हलाक। सैलाबी रैले कई मकानात को बहा कर ले गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हलाकतों पर इज़हार अफसोस। टिकटॉक के बानी चीन की अमीर तरीन शख्सियत बन गए। टिकटॉक के बानी की जायदाद की कुल मालियत 49.3 अरब डॉलर हो गई। अमेरिका में शहरी रातों रात करोड़पति बन गया। नॉर्थ कैरोलिना में शहरी को जमीन पर पड़ा $20 का नोट मिला। शहरी ने इससे लॉटरी का टिकट खरीदा और $10 लाख यानी पाकिस्तानी 28 करोड़ रुपए जीत लिए। मशहूर पंजाबी मेज़बान दिलदार परवेज़ भट्टी को मदाहों से बिछड़े 30 बरस बीत गए। उनके बरजस्ता जुमले, हाजिर जवाबी और मज़ाह आज भी यादों में ताज़ा। और
और लासवाल गीतों के तख्लीकार मारूफ मौसीकार ख्वाजा खुर्शीद अनवर की 40वीं बरसी। कोयल, झूमर, शीरी फरहाद और हीर रांझा जैसी यादगार फिल्मों का म्यूजिक दिया। फनी खिदमात के तरफ में सितारा इम्तियाज से भी नवाजा गया।